तो चलिए बिना देरी के हम पहली सीट का जिक्र कर लेते हैं, और पहली सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है सोनपुर की सीट। क्या खबर है सोनपुर? देखिए, बहुत हॉट सीट की आप बात कर रहे हैं और बहुत हॉच पॉच भी है, ठीक है ना? हॉट भी है और हॉच पॉच भी है। क्यों हॉट है और क्यों हॉच पॉच है? देखिए, अभी जब हमने प्रारंभिक संबोधन में कहा, जब हम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच तूतू मैमे की बात कर रहे थे, तो हमने बताया कि 2010 में राबड़ी देवी सोनपुर में चुनाव हार गई जी। पहले राघोपुर छोड़ा, फिर सोनपुर में भी हार गई, और इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना छोड़ दिया। लोकसभा भी हार गई थी, तो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना उन्होंने छोड़ दिया। तो इसके बाद सोनपुर की स्थिति क्या बनी? सोनपुर में जिस विनय कुमार सिंह ने, भाजपा के नेता ने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, विनय कुमार सिंह विधायक बन गए 2010 में। बिल्कुल जी। तो उसी विनय कुमार सिंह को, चूंकि 2015 में महागठबंधन बन गया, नीतीश कुमार एनडीए से अलग आ गए और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ, तो उसी विनय कुमार सिंह को, जिन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव हराया था, आरजेडी के नेता रामानुज राय ने चुनाव हरा दिया। अच्छा, ठीक है जी। रामानुज राय ने चुनाव हरा बदला ले लिया, बदला ले लिया। और केवल 2015 में बदला नहीं लिया, उन्होंने अपनी ताकत बरकरार रखी। 2020 में तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ नहीं गए, बिल्कुल जी, वो फिर से एनडीए के साथ चले गए। तो 2020 में भी रामानुज राय ने फिर से विनय कुमार सिंह को चुनाव हरा दिया। ठीक है। तो अब देखिए, स्वाभाविक दावेदारी महागठबंधन से रामानुज राय की बनती है, लेकिन एक बहुत तेज चर्चा है। अच्छा। चर्चा ये है कि रोहिणी आचार्य, जिन्होंने सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा 2024 में, चुनाव हार गई मामूली मतों के अंतर से, 10,000 से भी कम मतों के अंतर से शायद। और चुनाव के दिन किस तरीके की हिंसा हुई थी, खूनी हो गया था। तो रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर रहती है, आना जाना है, और वह बिल्कुल क्या कहें कि वैसी बेटियों पर गर्व होता है जिन्होंने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दे दी। तो रोहिणी आचार्य के बारे में खबर यह है कि वह सोनपुर से चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। लेकिन क्या इतनी आसानी से रामानुज राय त्याग देंगे? यह बड़ा सवाल है। क्या इतनी आसानी से त्याग देंगे? और उनकी पैठ बहुत जबरदस्त है। हमने कहा ना, राबड़ी देवी को हराने वाले से जीत जाना रामानुज राय की ताकत है। जो दियारा का इलाका है, लोग कहते हैं वहां पुलिस नहीं पहुंच सकती है, वहां लालू यादव की आवाज नहीं जा सकती है, लेकिन रामानुज राय की आवाज जाएगी। अच्छा। ठीक है ना? तो सोनपुर में रामानुज राय का टिकट काटकर क्या आप रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ा पाएंगे? यह बड़ा सवाल। बिल्कुल। क्योंकि बिहार विधान परिषद का चुनाव उसके पहले नहीं है कि आप रामानुज राय को वहां आपने भेज दिया और यहाँ रोहिणी आचार्य के लिए आपने जगह बना ली। तो रामानुज राय की दावेदारी सबसे बड़ी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वहां सिर्फ रोहिणी आचार्य की चर्चा होती है, और रोहिणी आचार्य आएंगी तो फिर लालू परिवार का एक और व्यक्ति, देखिए लड़ाई तो हो ही जाएगी। और विनय कुमार सिंह से ठीक से लड़ाई होगी। विनय कुमार सिंह लड़ते रहे हैं और ठीक से लड़ते रहे हैं, लेकिन बीजेपी से भी वो अकेले दावेदार नहीं। जब ये 2015 में हार गए, 2020 में हार गए, तो बीजेपी में भी कई दावेदार हो गए। जैसे जैसे आरजेडी में ही अब एक सिपाही राय एक्स-एमएलए हुआ करते थे। ठीक है। लालू जी के कैसे कैसे रिश्तेदार भी लगते हैं, दूर के कद्दू के लत्तर वाले। ठीक है ना? तो उनके बेटे हैं राजन राय। जब चुनाव की चर्चा होती है, उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो जाती है, उनके टिकट के बारे में चर्चा हो जाती है, लालू के परिवार में, लालू के दरबार में उनकी हाजिरी की चर्चा हो जाती है, तो ये चर्चाएं चलती रहती हैं। तो विनय, अब देखिए, चलिए उधर एनडीए की ओर, तो भाई एनडीए में यदि बीजेपी की सीट यह है तो विनय सिंह की बात होगी, जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया। ठीक है। 2 बार चुनाव हारे, हो सकता है तीसरी बार में किस्मत खुल जाए। तीसरी बार की लड़ाई में थोड़ी किस्मत खुलने की संभावना अधिक रहती है, और इस बार एनडीए थोड़ा अधिक मजबूत भी है, क्योंकि चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है, लेकिन वो अकेले नहीं है। देखिए, एक विनोद सम्राट है। अच्छा। वो भी बीजेपी के दावेदार हैं। विनोद सम्राट ये नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, इनकी अपनी पकड़ है। अब देखिए, वो उपेंद्र सिंह है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, महाचंद्र सिंह के बेहद करीब हैं। अच्छा। महाचंद्र सिंह पहले कांग्रेसी थे, फिर देखिए जीतन राम मांझी के साथ गए, उधर से ही
एमएलसी का चुनाव कई बार जीते थे। और याद कीजिएगा 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त जब यह लग रहा था कि बिहार के भूमिहार बिदक रहे हैं, बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, तो कुछ भूमिहार नेताओं को, जिसमें सीपी ठाकुर थे, महाचंद्र सिंह थे, सच्चिदानंद राय थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से, स्पेशल हेलीकॉप्टर से पटना से भुवनेश्वर ले जाया गया था और भुवनेश्वर के मेफेयर होटल में अमित शाह ठहरे हुए थे। वहां मुलाकात हुई थी और फिर इन तीनों को दिल्ली ले जाया गया। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई बीजेपी के हेडक्वार्टर में। महाचंद्र सिंह को बड़ा आश्वासन मिला था, लेकिन मिला कुछ नहीं, समझे ना? तो मिला कुछ नहीं, ठन गोपाले में रह गए। तो ये महाचंद्र सिंह के करीब हैं उपेंद्र सिंह। अब देखिए वहां सोनपुर घराने वाले ओम कुमार सिंह हैं। वह भी पिछले 2-3 साल से दावेदारी कर रहे हैं। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह उनके ससुर लगते हैं, तो ये भी दावेदारी कर रहे हैं और मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। हर जगह आजकल हर पार्टियों में दिखाई पड़ते हैं और सोनपुर में लगातार लगे रहते हैं। और जो सोनपुर का मेला लगता है, वह जो भूमि है वह भी इन्हीं परिवार का है, इसी परिवार का है। और देखिए जब हम बात करते हैं ना एनडीए की, तो हम कह रहे हैं कि 2015 में 2020 में रामानुज राय जीते, बीजेपी नहीं जीती, तो जेडीयू के कुछ नेताओं को लगता है कि भाई यह सीट बदली जा सकती है, कि आप हार रहे हो, यह सीट हमको दे दो। तो एक कोई देखिए, अब तो होर्डिंग और पोस्टर से ही मालूम हुआ कि कोई एक हैं जिनका नाम है राहुल परमार, आचार्य राहुल परमार। अच्छा। आजकल खूब वहां लगे हुए हैं। जब नीतीश कुमार का जन्मदिन था 1 मार्च को, तो उन्होंने बहुत बड़े भोज का आयोजन करा दिया था। लेकिन वहां इनकी क्या पैठ है, क्या पैठ नहीं है, इसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए लगातार रिपोर्ट आ रही है और हम अपने रिपोर्टर्स को कह रहे हैं कि तो आगे भी हम, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है कि दंगल में किसका मंगल होना है और किसका अमंगल होना है। तो सोनपुर हॉट भी है और हौचपच भी है।